हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज के बारे में बात करने जा रही हूँ। इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ कि त्रिकोणमिति क्या है, और उसके बाद मैं उसके सारे फॉर्मूले के बारे में प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊँगी। त्रिकोणमिति कहने का मतलब देखिए, त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण, मिति का मतलब माप या मापना, यानी कहने का अर्थ हुआ तीनों कोणों का माप त्रिकोणमिति मेरा कहलाता है। या फिर इसको बोल सकते हैं तीनों कोणों का माप, या फिर बोल सकते हैं त्रिभुज का माप। अब देखिए, अब त्रिकोणमितीय अनुपात मेरा क्या होगा। जैसे न्यून कोण के सापेक्ष, अब मेरा न्यून कोण क्या हुआ। न्यून कोण मेरा कहने का मतलब कि 0 डिग्री से मेरा बड़ा हो या फिर 90 डिग्री से मेरा छोटा हो, तो मैं इसे न्यून कोण कहती हूँ। ठीक, अब देखिए, न्यून कोण के सापेक्ष समकोण त्रिभुज के भुजाओं के कुछ अनुपात का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, न्यून कोण ये मेरा न्यून कोण हो गया, ये भी मेरा न्यून कोण हो गया। इसी के भुजाओं के, जैसे इसका ये भुजा एंड ये भुजा के बारे में के अनुपात के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक, उसी को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। देखिए, एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं से 6 संभव अनुपात बनाए जा सकते हैं। जैसे एक समकोण त्रिभुज ये मेरा हुआ, इसका मैं देखिए 1 2 3 भुजा हो गया। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब ही मेरा 3 भुजा हो गया। अब इसमें एक मेरा समकोण कहने का साथ साथ ये भी हो गया कि एक कोण मेरा 90 डिग्री होगा। तो इससे मैं 6 संभव अनुपात बना सकती हूँ। अब देखिए, 6 संभव अनुपात में देखिए, यहाँ पर मैंने ये मेरा हो गया साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये मेरा 6 संभव अनुपात हुआ। अब देखिए, इसको मैं कैसे कैसे प्रूव करती हूँ। यहाँ पर देखिए, साइन ए कहने का मतलब ये मेरा साइन जो ये मेरा ए हुआ, इसी को ए के सामने समकोण से त्रिभुज होता है जिसमें एक परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस होता है। तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा हाइपोटेनस हो गया। ठीक, अब देखिए, परपेंडिकुलर को मैं P से सूचित करूंगी, बेस को मैं B से सूचित करूंगी, और हाइपोटेनस को मैं H से सूचित करूंगी। अब देखिए, साइन ए कहने का मतलब कि ये ए है ना, ये ए के सामने वाली भुजा, ए के सामने वाली भुजा ये मेरा लंब है, लंब बटा कर्ण। ठीक, तो ए के सामने वाली भुजा ये मेरा लंब हुआ, लंब, और उसके बाद ये मेरा हाइपोटेनस यानी कर्ण हो गया। साइन ए का मतलब, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकती हूँ P/V, जैसे मैंने सूचित किया था P/H, इस तरह से मैंने सूचित किया था इसको। ठीक, अब उसके बाद देखिए, कॉस कहने का मतलब हो गया ये कॉस, जैसे ये कॉस ए हुआ ना, ए के देखिए इसकी ए का आसन्न भुजा, ये तो सम्मुख भुजा हो गया यानी सामने वाली भुजा, ये मेरा आसन्न भुजा हो गया यानी बगल वाली भुजा। ठीक, तो इसको मैं बोलूँगी आधार बटा कर्ण। तो ये मेरा, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं B/H। अब देखिए, टैन ए का क्या होता है। टैन ए का हो जाता है लंब बटा आधार, टैन ए का होता है मेरा लंब बटा आधार। इसको लंब को मैं शॉर्ट फॉर्म में P लिखूंगी और आधार को B। और कॉट देखिए, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। तो देखिए, अब जैसे कॉट है तो ये टैन का उल्टा हो जाएगा। जैसे टैन क्या है, टैन लंब बटा आधार है, तो कॉट मेरा आधार बटा लंब हो जाएगा। सेक होता है कॉस का उल्टा,
तो कॉस मेरा आधार बटा कर्ण है, तो ये मेरा कर्ण बटा आधार हो जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकती हूँ, आधार b/p। इसको मैं लिख सकती हूँ h/b। अब इसको देखिए, इसको मैं साइन का ये उल्टा होता है, तो साइन है मेरा लंब बटा कर्ण, तो इसको मैं लिख सकती हूँ कर्ण बटा लंब। यहाँ तक हो गया, आप समझ में भी आया होगा। अब देखिए इसके आगे देखिए साइन जो हम लोग यहाँ पर लिखे थे साइन, तो ये मेरा शॉर्ट फॉर्म हुआ। देखिए इसका फुल फॉर्म भी होता है। इसको साइन को मैं साइन इस तरह से लिखूंगी, उसके बाद कॉस को कोसाइन होता है फुल फॉर्म, उसके बाद टैन का टेंजेंट होता है फुल फॉर्म, कॉट का को टेंजेंट होता है फुल फॉर्म, सेक का सिकेंट होता है और कॉसेक का को सिकेंट होता है। इसका सारा का फुल फॉर्म होता है, ठीक। उसके बाद देखिए ये साइन ए का अगर होल स्क्वायर रहेगा तो इसको मैं इस तरह से साइन स्क्वायर ए लिख सकती हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉस ए का अगर होल स्क्वायर रहेगा तो कॉस स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर मैं लिख सकती हूँ, कॉस स्क्वायर ए, इसको इस तरह से लिख सकती हूँ। उसी प्रकार देखिए साइन ए का होल क्यू रहेगा तो मैं साइन क्यू ए लिख सकती हूँ इस तरह। फिर उसके बाद देखिए कॉस ए का होल क्यू रहेगा तो कॉस क्यू ए लिख सकती हूँ। अब देखिए इसी प्रकार साइन ए का अगर -1 मेरा अगर पावर हुआ, साइन ए का मेरा -1 अगर पावर हुआ तो ये मेरा बटा में चला जाएगा, क्योंकि माइनस कहने का मतलब है कि मेरा इधर बटा में चला जाएगा, तो 1/sin होगा। लेकिन साइन ए का होल पावर -1, इसको मैं साइन -1 ऐसे करके नहीं लिख सकती हूँ, ये मेरा साइन इन्वर्स ए होता है, तो इसको मैं इस तरह से नहीं लिख सकती हूँ, ठीक, क्योंकि ये अलग हुआ और ये अलग हो गया है। इसके बारे में और भी आगे के क्लासेस में इसका बारे में पूरा अध्ययन होता है, ये अभी हम लोग को उतना नहीं पढ़ना है। इससे अभी रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे ये और 11-12 वाले क्लास में ये सब काम आते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल से आप लोग को बताते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री हो और AB 3 सेंटीमीटर हो, BC 4 सेंटीमीटर हो, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये मेरा समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक, B मेरा 90 डिग्री हो गया क्वेश्चन के अनुसार, B मेरा 90 डिग्री हो गया, AB मेरा 3 सेंटीमीटर हो गया और BC मेरा 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। अब क्या बोल रहा है, tan C कहने का मतलब है कि tan C कहने का मतलब मेरा हो गया लंब बटा आधार, ठीक, ये मेरा लंब बटा आधार हो गया। अब देखिए, अब इसको मैं देखिए tan C यानी ये मेरा ये कोण कहने का मतलब ये मेरा इसके सामने वाली भुजा मेरा लंब हो गया और ये मेरा आधार हो गया, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3/4। अब उसी प्रकार देखिए tan A, अब A बोल रहा है, पहले तो C बोल रहा था C, तो मैं इसको लेकर मैं बनाई लंब बटा आधार। अब A बोल रहा है तो देखिए tan A के सामने वाली भुजा मेरा लंब हो जाएगा, तो A के सामने वाली भुजा मेरा ये हुआ, पहले C के सामने वाली भुजा मेरा लंब ये हुआ, अब A के सामने वाली भुजा मेरा लंब ये हुआ, तो मैं इसको लिख सकती हूँ लंब बटा आधार होता है P/B होता है। अब देखिए P मेरा यहाँ पर A के सामने वाली भुजा यानी P का मेरा काम 4 कर रहा है और B का मेरा काम 3 कर रहा है, तो ये मेरा हो गया 4/3, ये मेरा आंसर हो गया। अब आप लोग समकोण त्रिभुज पढ़े होंगे तो उसमें एक पाइथागोरस प्रमेय भी पढ़े होंगे, जो h² बराबर p² + b² यानी इसको बोल सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर। इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ये मेरा हुआ। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इससे भी एक क्वेश्चन आपको बताते हैं कि अगर मेरा एच दिया हुआ रहे, पी दिया हुआ रहे तो बी कैसे निकाले। अगर एच दिया हुआ रहे, बी दिया हुआ रहे तो पी कैसे निकाले, इसके पर भी मैं बात करती हूँ। देखिए क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 12/13। साइन ए कहने का मतलब मेरा क्या हो गया, साइन ए कहने का मतलब हो गया मेरा लंब बटा कर्ण। ठीक, अब जैसे ही लंब बटा कर्ण यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी P/H। P/H कहने का मतलब ये मेरा हो गया 12/13। ये मेरा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो इसको मैं 12/13 यानी P का वैल्यू मेरा 12 हुआ और H का मेरा 13 हुआ और B का नहीं पता है। तो B देखिए कैसे निकालती हूँ, पाइथागोरस प्रमेय से मैं B निकालूंगी। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर देखिए एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर है। अब देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व करती हूँ। एच की जगह पर मैं लिख सकती हूँ 13 का स्क्वायर, पी के जगह पर मैं लिख सकती हूँ 12 का स्क्वायर प्लस बी मेरा नहीं पता है तो मैं बी को बी ही लिखूँगी। अब देखिए इसको मैं इस साइड ले जाती हूँ। ठीक, तो इसका देखिए इसका स्क्वायर कितना होता है 169 और इसका स्क्वायर देखिए 144, ये बी स्क्वायर। अब इसको मैं बराबर की इस साइड ले जाऊंगी तो ये मेरा माइनस हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर कहने का मतलब हुआ 169 माइनस 144। तो ये मेरा बी स्क्वायर यानी ये मेरा घटकर 25 आया। ठीक, अब देखिए इसको और भी सॉल्व करेंगे तो ये मेरा 25 यानी मेरा बी 5 सेंटीमीटर निकल के आया। देखिए मेरा बी 5 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है tan ए। कहने का मतलब tan ए कहने का मतलब ये कोण के ये सामने वाली tan ए का मतलब हो गया मेरा P/B। tan ए का मतलब मेरा P/B हो गया। तो ए के सामने वाली भुजा मेरा 12 हो गया। अब बी नहीं दिया हुआ था, बी तो मेरा ये हुआ, तो बी नहीं दिया और बी मैं निकाली हूँ। देखिए 5 सेंटीमीटर, तो ये मेरा 5, यही मेरा आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन और कर रहा है कॉस ए। कॉस ए देखिए यहाँ पर मैं निकालती हूँ। कॉस ए कहने का मतलब मेरा क्या हो गया, कॉस ए बोला तो उसी समय समझ लिए कि ये मेरा आधार बटा कर्ण हो गया। आधार तो मैं निकाल ली थी 5 सेंटीमीटर और कर्ण मेरा देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 13, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, आशा है कि इतना समझ में आया होगा। अब देखिए आगे और बताती हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक, तो देखिए यहाँ पर साइन का उल्टा मैं लिख सकती हूँ, साइन का उल्टा हो जाता है मेरा 1/cos कॉसेक। इसको मैं और भी ऐसे करके लिख सकती हूँ कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी मेरा एक फॉर्मूला होता है, कभी कभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये सब काम आते हैं। ठीक, अब देखिए उसी प्रकार देखिए कॉसेक को भी तो मैं लिख सकती हूँ, कॉसेक इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ये मेरा दोनों सेम ही हुआ। देख साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉसेक का उल्टा मेरा साइन होता है। अब देखिए कॉस का उल्टा मेरा सेक होता है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस का उल्टा मेरा सेक हो गया और उसी तरह सेक का उल्टा मेरा कॉस हो गया। अब उसी प्रकार देखिए टैन का उल्टा कॉट मेरा हो गया, टैन इंटू कॉट इज इक्वल टू 1। ठीक, देखिए टैन का उल्टा मेरा कॉट हो गया, कॉट का उल्टा मेरा टैन हो गया। अब यहाँ पर देखिए टैन, यहाँ पर टैन है, यहाँ पर कॉट है, तो कॉट इधर भागा में है तो इधर मैं गुना में लेकर जाऊंगी तो ये मेरा टैन इंटू कॉट इज इक्वल टू मेरा 1 हो जाएगा। उसी के प्रकार यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर सेक है, तो इधर में मैं ले जाऊंगी तो ये गुना में होगा, तो कॉस इंटू सेक इज इक्वल टू 1। ठीक,
यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये मेरा फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए मैं इसको प्रूव करते हुए मैं आपको समझाती हूँ कि ये मेरा कैसे हुआ। देखिए साइन स्क्वायर थीटा कहने का अर्थ क्या होगा, जैसे कोई भी मेरा ये ट्रायंगल हुआ, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल, ये मेरा हो गया समकोण, ठीक, ये मेरा हो गया थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा कहने का मतलब ये मेरा हो गया p/h का होल स्क्वायर। अब ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, देखिए साइन स्क्वायर थीटा को मैं साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो मैं साइन को मैं लिख सकती हूँ p/h का मेरा होल स्क्वायर। उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा को मैं b/h लिख सकती हूँ, उसका होल स्क्वायर। इसको मैं विस्तार रूप से लिख सकती हूँ पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसको भी लिख सकती हूँ बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब देखिए एलसीएम ले लिए दोनों का, एच स्क्वायर फिर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस, ये पाइथागोरस प्रमेय में आप लोग पढ़े ही होंगे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा एच स्क्वायर होता है। तो इस जगह मैं एच स्क्वायर इसके जगह पर मैं एच स्क्वायर पुट कर सकती हूँ। तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर यानी मेरा कट के मेरा 1 आंसर हो गया, ठीक। अब देखिए अब मैं इसको देखिए कैसे लिखूंगी, साइन स्क्वायर थीटा, ये तो मेरा प्रूव हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको मैं प्रूव कर दी। और देखिए अब इसमें देखिए और क्या क्या इससे रिलेटेड और क्या क्या बना सकते हैं फॉर्मूला। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को प्लस को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्लस को इज इक्वल टू के इस साइड ले जाऊंगी तो मेरा माइनस हो जाएगा। तो ये मेरा माइनस हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, ये मेरा माइनस हो गया। अब देखिए अब इसके बाद देखिए ये तो मैं साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर इससे मैं एक और बना सकती हूँ फार्मूला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी ये मेरा 1 की पावर कुछ नहीं है तो ये स्क्वायर भी देंगे तो मेरा 1 ही रहेगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पर देखिए कौन सा फार्मूला मेरा सेट खा रहा है। यहाँ पर एक फार्मूला मैं पिछले वीडियो में पढ़ाई थी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये मेरा ए की जगह पर मेरा ये 1 हो गया, बी की जगह पर मेरा कॉस हो गया। तो इसको लिख सकती हूँ 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हूँ। अब देखिए अब इसी तरह अब कॉस में भी देखिए, कॉस को भी मैं लिख सकती हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को भी लिख सकती हूँ 1, साइन अगर इस साइड जाएगा तो मेरा माइनस में चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी बिल्कुल इसी तरह लिख सकती हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक। अब देखिए अब ये मेरा तो सॉल्व हो गया। अब देखिए सेकंड नंबर क्या है, सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर है तो इसको भी लिख सकते हैं। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा कहने का मतलब कि कॉस का उल्टा मेरा हो गया सेक। तो कॉस को मैं यहाँ पर b/h लिखी थी, तो इस जगह जब कॉस का उल्टा सेक होता है तो सेक को मैं लिखूंगी h/b, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए टैन को मैं क्या लिखूंगी, टैन मेरा हो जाएगा लंब बटा आधार, तो p/b, इसका होल स्क्वायर। तो अब इसके जगह पर देखिए इसको मैं विस्तार रूप में लिख सकती हूँ,
अब देखिए इसका एलसीएम लिखे हैं बी स्क्वायर, इसको एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब जैसा मैं यहाँ पर बताई थी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो उसी तरह मैं लिख सकती हूँ एच स्क्वायर पी को अगर इधर लाएंगे, इस साइड लाएंगे, तो ये मेरा बी स्क्वायर इज इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इसके जगह पर मैं बी स्क्वायर को लिख सकती हूँ बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये मेरा कट कर हो जाएगा 1, यानी ये मेरा प्रूफ हो गया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मेरा बिल्कुल सही है। अब देखिए इसको मैं और भी लिख सकती हूँ, जैसे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए अभी ये कैसे हुआ, ये मेरा माइनस था, माइनस को मैं इस साइड ले गई, तो ये मेरा प्लस हो जाएगा। तो ये मेरा इस साइड ले जाने से मेरा प्लस हो गया और tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब मैं tan को इस साइड ले जाऊंगी, tan को इस साइड ले जाने से मेरा प्लस हो जाएगा और 1 को इधर लाने में मेरा माइनस हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर मैं इसकी तरह बिल्कुल भी लिख सकती हूँ। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए मेरा बैठ रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेक थीटा ए के जगह पर मेरा सेक हो जाएगा, बी के जगह पर मेरा 1 हो जाएगा। तो सेक प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1। ठीक, अब देखिए अब थर्ड नंबर मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। थर्ड नंबर क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए कॉसेक को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, इसको अब कॉसेक मेरा क्या है, साइन का उल्टा, साइन को मैं p बाई एच लिख रही थी, तो कॉसेक मेरा हो जाएगा h बाई पी, इसका होल स्क्वायर। कॉट मेरा tan का उल्टा हो जाएगा, tan मेरा था p बाई बी, तो कॉट मेरा हो जाएगा b बाई पी। तो इसको मैं विस्तार रूप से लिख लेती हूँ। ये मैं एलसीएम लिए पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जैसा मैंने बताया था कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो एच स्क्वायर को इधर एच स्क्वायर पी को इधर लाएंगे तो मेरा माइनस में चला आएगा बी स्क्वायर। उसी तरह बी को एक बार इधर लेकर आइए तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा पी स्क्वायर। तो इस जगह मैं पी स्क्वायर को पुट कर सकती हूँ, इसके जगह पर मैं इसको पुट कर सकती हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। ठीक, तो ये मेरा कट कर ये मेरा बन हो गया, यानी मेरा फॉर्मूला सिद्ध हो गया कि ये मेरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए इससे मैं 2 फार्मूला और निकालूंगी। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा को इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये मेरा माइनस है, माइनस इधर जाकर मेरा प्लस हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा। और फिर उसके बाद एक बार ये मेरा कॉट स्क्वायर थीटा इधर प्लस हो जाएगा, 1 मेरा इस साइड मेरा माइनस चला आएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे करके लिख लीजिए। अब देखिए यही फॉर्मूला पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए 1 के पावर कुछ भी नहीं है, 1 यानी 1 के स्क्वायर कीजिए, ये 1 का क्यू कीजिए, ये 1 ही आता है। ठीक, तो ये मेरा हो जाएगा ए की जगह पर मेरा कॉसेक हो गया, कॉसेक थीटा, बी की जगह पर 1 मेरा हो गया, उसी तरह कॉसेक थीटा माइनस 1 हो गया। ये मेरा प्रूफ हो गया। इससे मैं 2 फार्मूला और निकाल ली, ये भी कर सकते हो, ये दोनों ये और ये दोनों सेम ही है। ठीक, आशा है कि इतना समझ में आया होगा। थैंक यू।